ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां पार्ट 3। इससे पहले राजस्थान की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता कांकरी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ऑप्शन दिए आपके सामने, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या बालाथल सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो आहड़ सभ्यता है, यह उदयपुर में है। यह बेडच नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है और इसे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। बालाथल सभ्यता की बात करें तो यह बनास नदी के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता है, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तोरावाटी, छप्पन का मैदान, नाली, हाकरा। तो इसका सही आंसर होगा नाली। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तोरावाटी की, तो तोरावाटी है वो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। ये खंडेला सीकर से निकलती है और सीकर झुंझुनू में बहती है। छप्पन का मैदान की बात करें तो यह माही नदी के अपवाह क्षेत्र को या बहाव क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। हाकरा की बात करें तो हाकरा है वो घग्गर नदी में कई बार अधिक पानी आने से यह पाकिस्तान तक चली जाती है। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हाकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वराह नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी, मसूरदी या काकनी नदी या कोठेरी नदी। इसका सही आंसर होगा रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को वराह नदी के नाम से जाना जाता है। यह उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है और अलवर और भरतपुर में बहती है। बात करें अन्य ऑप्शन की, बाणगंगा नदी की, तो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम है वो जयपुर से होता है। इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। मसूरदी या काकनी नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो जैसलमेर से होता है और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मसूरदी या काकनी नदी है। कोठेरी नदी की बात करें तो इसके किनारे है वो आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है चंबल, परवन, काली सिंध नदी या गंभीरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा परवन नदी के किनारे शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग है वो बना हुआ है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो चंबल नदी के किनारे है वो कोटा दुर्ग बना हुआ है। चंबल के किनारे कोटा दुर्ग है वो बना हुआ है। काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध व आहू के संगम पर गागरोन का किला है वो बना है। गागरोन है वो झालावाड़ में है। गंभीरी नदी की बात करें तो गंभीरी व बेड़ज के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है। चंबल के किनारे कोटा दुर्ग है, परवन के किनारे शेरगढ़ या कोसवर्धन है, काली सिंध के और आहू के संगम पर झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है, गंभीरी व बेड़ज के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के पास में है? ऑप्शन है चंबल नदी के पास, परवन नदी के पास, बामनी नदी के पास या ओरई नदी के पास। तो इसका सही आंसर होगा परवन नदी के पास है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है 12 में। अन्य ऑप्शन की बात करें तो चंबल नदी के पास में है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल के किनारे है। बामनी नदी की बात करें तो बामनी व चंबल के संगम पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। ओरई नदी की बात करें तो ओरई नदी और बामनी नदी के संगम पर बना है बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, परवन के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य है, बामनी व चंबल के संगम पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ है, ओरई व बामनी के संगम पर बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालरा पाटन किस नदी पर बसा हुआ है? ऑप्शन है बनास नदी पर,
बांडी नदी पर, काली सिंध नदी पर या चंद्रभागा नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रभागा नदी पर है, वो झालरा पाटन बसा हुआ है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो बनास नदी है, उस पर नाथ द्वारा व टोंक बसे हुए हैं। बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी पर पाली है, पाली बसा हुआ है। काली सिंध नदी की बात करें तो इसके ऊपर झालावाड़ बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे लंबी व सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। यह राज्य की सबसे लंबी व सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी है। चंबल नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। यह राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदी है। अन्य ऑप्शन की बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली व सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद में बहते हुए ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर में बहने के पश्चात में सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के पास में चंबल नदी में मिल जाती है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम है वो अजमेर, नाग पहाड़ी से होता है। यह नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ये बनास नदी, लूनी नदी और चंबल नदी तीनों नदियां राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वो बांसवाड़ा जिले में है। यह बांसवाड़ा के खांडू गांव में ही प्रवेश करती है सबसे पहले, उसके बाद में प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर में आने के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए यह नदी गुजरात की ओर चली जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में चंबल नदी है वो प्रवेश करती है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में से बेड़च या जिसे आयड़ बोलते हैं उस नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा सोम नदी है, उसका भी उद्गम है वो उदयपुर से होता है। सोम नदी का उद्गम है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से होता है। इसके अलावा एक साबरमती नदी है, साबरमती नदी का उद्गम है वह कोटड़ी उदयपुर से होता है। वाक्कल नदी का उद्गम है वो भी उदयपुर से होता है। सेई नदी है उसका उद्गम भी उदयपुर से होता है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम है जहां सोम, माही और जाखम तीनों का संगम है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से, महानदी के माध्यम से या उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, यमुना नदी के माध्यम से अरावली पर्वतमाला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। यमुना नदी है उसका उद्गम है वो यमुनोत्री से होता है। महानदी का उद्गम है धमंत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण है? तो वहां नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, ऑप्शन ब वहां पानी की उपलब्धता होना, ऑप्शन सी है वहां नदियों का परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग होना, ऑप्शन ब है उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन है वो सही है। नदियों के किनारे इसीलिए विकसित हुआ था क्योंकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी का मिलना, पानी की उपलब्धता होना और पानी का या नदियों का परिवहन मार्ग के रूप में उपयोग करना। ये कुछ सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर के किनारे, आहड़ सभ्यता है वह उदयपुर में बेड़च के किनारे, बालाथल सभ्यता है वह उदयपुर में बनास के किनारे, गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में कांतले नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है? ऑप्शन है लूनी नदी से, बनास नदी से या चंबल नदी से या माही नदी से। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी है उससे सर्वाधिक
अवनालिका अपरदन होता है या ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है? ऑप्शन है मांगली नदी पर बूंदी, मेनाल नदी पर भीलवाड़ा, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी पर है वो चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, यह चित्तौड़गढ़ में है। अन्य ऑप्शन की बात करें मांगली नदी पर, तो मांगली नदी है उस पर भीमलत जलप्रपात बूंदी में बना हुआ है। मेनाल नदी की बात करें तो इस पर मेनाल जलप्रपात है वो बना हुआ है, ये भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो सर्वाधिक नदियां हैं वो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है? ऑप्शन है माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या खारी नदी। तो इसमें से माही नदी है वो अपना जल है वो अरब सागर में ले जाती है, बाकी सभी नदियां हैं वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राज्य को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या साबरमती नदी। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी है वो राज्य को सर्वाधिक जलापूर्ति करने वाली नदी है। इसके अलावा अन्य नदियों की बात करें तो बनास नदी है, यह भी 6 जिलों में बहने वाली नदी है। यह है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। इसके अलावा माही नदी की बात करें तो माही नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है, यह राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहने वाली नदी है। साबरमती नदी की बात करें तो ये कोटड़ी, उदयपुर से निकल करके गुजरात में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? इनमें से अरब सागर में कौन सी नदी का पानी है वो नहीं गिरता है? ऑप्शन है सोम नदी, सूकड़ी नदी, माही नदी या मासी नदी। तो इसमें से देखिए मासी नदी है उसका जल है वो अरब सागर में नहीं गिरता है, बाकी सोम नदी, सूकड़ी नदी और माही नदी इन तीनों का है वो जल है वो अरब सागर में गिरता है। सोम नदी है यह माही की सहायक नदी है, सूकड़ी नदी है वो लूनी की सहायक नदी है और माही इन तीनों का जल है वो अरब सागर में गिरता है। मासी नदी का जल है वो अरब सागर में नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी को, माही नदी को, बनास नदी को या काकनी नदी को। तो कामधेनु है वो चंबल नदी को कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करने वाली नदी चंबल ही है। अन्य ऑप्शन की बात करें माही नदी है जिसे आदिवासियों की गंगा या कांठल की गंगा या बागड़ की गंगा कहा जाता है, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है, यह खमनौर राजसमंद से निकलती है। काकनी नदी की बात करें या इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है, यह जैसलमेर से निकलती है, यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जो कि आगे जाकर के बुज झील में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी अभयारण्य के किनारे कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, ए व ब दोनों या कोई नहीं। तो चंबल नदी और बनास नदी है दोनों ही केला देवी अभयारण्य के किनारे बहने वाली नदियां हैं। चंबल नदी है वो अभयारण्य के दक्षिण पूर्व में इसका प्रवाह क्षेत्र है और बनास नदी है वो पश्चिमी किनारे पर इसका प्रवाह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।